दोस्तों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। तो देखिए दोस्तों, कल हमने जूल का तापीय नियम पढ़ा था और उससे पहले हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखा था। तो देखिए, विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि यदि हम किसी उपकरण में या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। धारा का ये प्रभाव तापीय प्रभाव कहलाता था। अब देखिए, ऐसे बहुत से उपकरण हैं, ऐसी युक्तियां हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत प्रेस है और भी बहुत सारे उपकरण हैं, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था वो सारी चीजें। उसके बाद हमने विद्युत धारा के जो तापीय नियम था, विद्युत धारा का तापीय नियम को समझने के लिए हमने उसके बाद जो दूसरा नियम था जूल का तापीय नियम या जूल के तापीय प्रभाव। तो जूल का जो हमने तापीय प्रभाव पढ़ा था उसके बारे में हमने देखा था कि जूल ने सर्वप्रथम क्या बताया था। जूल ने देखा था कि अगर हम क्या काम करें, विद्युत परिपथ के रूप में हम क्या काम करें, प्रतिरोध ले, प्रतिरोध को किसी सेल या बैटरी से जोड़कर जिसमें हम धारा प्रवाहित करें निश्चित समय तक, तो देखते हैं कि इसके सिरों पर बी विभवांतर उत्पन्न होता था। जब बी विभवांतर के लिए हमने देखा था तो देखा था कि एक निश्चित समय टी में जब क्यू आवेश उस प्रतिरोध तार में प्रभावित होते थे तो उसके लिए किया गया कार्य हमने देखा था, W बराबर V क्यू। तो उसको हमने फिर गणितीय रूप में देखकर इसके सवाल दिए थे। एट लास्ट हमने देखा था कि H बराबर I स्क्वायर RT, ये जो जूल का तापीय नियम था। क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। और देखा था कि जूल का तापीय नियम, उसमें प्रवाहित धारा, जूल के तापीय नियम जो है प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती थे, जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा थी। H समानुपाती I स्क्वायर था, H समानुपाती R था, H समानुपाती T था। तो इस तरह से हमने टोटल जूल का तापीय नियम पढ़ा। तो अब देखिए, जूल के तापीय नियम पर के बाद में अब आता है विद्युत शक्ति। ये विद्युत शक्ति क्या है? देखिए, हमने छोटे स्टैंडर्ड पर विद्युत शक्ति को पढ़ा था, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था। देखा था कि कार्य करने की दर को हमने शक्ति कहा था, यानी कार्य करने की जो दर है उसको हमने शक्ति कहा था। अब देखिए, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो देखो, विद्युत ऊर्जा और शक्ति इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा, कार्य करने की दर को तो शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इनको हम 11वीं क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब जो हमारा बिंदु है विद्युत शक्ति, वो क्या है, इसका भी गणितीय रूप हम देखेंगे। तो आपको अब जो शब्द है, देखिए देख लेते हैं इसके बारे में। विद्युत शक्ति, अब ये विद्युत शक्ति क्या है? देखिए, विद्युत शक्ति जो है, शक्ति की ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कार्य करने की दर शक्ति होती है, हमें पता है इस चीज का। लेकिन अब ये कब पॉसिबल था? जब हम क्या काम करें, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, अब देखिए, जो समय इसका सूचक है, समय इसका मापक है। तो क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, अब प्रति सेकंड क्यों आ रहा है? क्योंकि समय इसका सूचक है, समय के बिना हम किसी की गणना नहीं कर सकते। तो प्रति सेकंड जो शब्द है वो समय के लिए आया है। तो आपको ये बात याद रखनी, विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या है वो सुन लीजिए। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। कुछ बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति परिभाषा क्या है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो आपको अब इसकी परिभाषा पता लग गया कि विद्युत शक्ति क्या है। यानी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, अब विद्युत परिपथ क्या था? देखिए, विद्युत परिपथ के लिए हम जरूरी नहीं कि सारे अवयवों को जोड़कर देखें, हम उसमें प्रतिरोध जोड़ के भी इसमें एक सेल बैटरी जोड़ सकते हैं। और उसके अलावा हम और भी इसमें मीटर, वोल्टमीटर, इतना सारा अवयव उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपको इतना याद रखना है, अगर कोई बंद पथ है, बंद पथ को ही तो विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्रति सेकंड, अब समय इसका इसलिए सूचक था, इसलिए क्योंकि समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए प्रति सेकंड कहा जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य जो है ना, विद्युत शक्ति कहलाता है। कैसे? तो विद्युत शक्ति का सूत्र के, ये तो इसका थ्योरेटिकल था। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? देखिए, मैं आपको विद्युत शक्ति का सूत्र बता रहा हूँ। ऊपर देखिए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका गणितीय रूप देखते हैं। विद्युत शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे कुल समय, या उसमें लगा समय, दोनों, लगा समय भी आप लिख सकते हो, कुल समय भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो शक्ति का सूत्र। शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं, इसलिए इसको तो P से व्यक्त किया जाए। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, इसलिए इसको W से, और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसलिए तो इसका
सही रूप क्या हो गया, P बराबर W/T। शक्ति P फॉर पावर, पहला वर्ड है इसका, वर्क फॉर W और T फॉर टाइम। तो इस तरह से P बराबर W/T, ये शक्ति का सही सूत्र है। लेकिन शक्ति के जब सवाल इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल भी वो कभी कभी पूछ लेता है, तो न्यूमेरिकल के लिए शक्ति के और भी अन्य अनुप्रयोग, उन अनुप्रयोगों के आधार पर शक्ति के और भी कई सूत्र बनते हैं। जैसे कल हमने जूल के तापीय नियम में देखा था, जूल के तापीय नियम में हमारे पास W बराबर VQ आया था, तो Q की जगह क्या था, विद्युत धारा था, इसकी परिभाषा Q बराबर IT होता है, फिर VIT हो गया था, VIT के बराबर फिर इसमें हमने ओम का नियम V बराबर IR होता है, फिर I2R हो गया। तो इस तरह से जब अगर पूरा किया गया कार्य जब ऊष्मा में परिणित हुआ था, तब W की जगह हमने H लिया था, तो H बराबर I2R IT आया था। इसी तरह शक्ति के भी और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्रति सेकंड लगा जो समय है या प्रति सेकंड में जो किया गया कार्य है वो शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे कुल समय। शक्ति को P से, कार्य को W से और समय को T से व्यक्त करें तो P बराबर W/T इसका सूत्र। ठीक है, अब देखिए इसको मैं और रूप में जो इसके और भी सूत्र बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। समीकरण 1 हो गया। अब आपने कल देखा था, देखिए इसको मैं और लिख रहा हूं, हमने क्या पढ़ा था कल उसके सूत्र में पढ़ा था, क्योंकि W बराबर क्या होता है VQ। ये कहां से आया था, ये कल हमने पढ़ा था ना, किसमें, जूल के तापीय नियम में। भाई पढ़ा तो था, कब, यदि क्या काम किया जाए एक निश्चित समय T में, यदि किसी प्रतिरोध तार में T समय में क्या Q आवेश प्रवाहित होता है, तब किया गया कार्य कितने के बराबर था, W बराबर V। अब V क्या था, उस प्रतिरोध तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर था। तो ये कहां से आया, कल ये जो हमने जूल का तापीय नियम पढ़ा था उससे आया था। कैसे आया था एक बार दोबारा सुन लो। यदि किसी प्रतिरोध तार में एक निश्चित समय T में Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होने पर उस प्रतिरोध के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न होता है, तब किया गया कार्य W बराबर VQ था कि नहीं था, W बराबर VQ से W का मान समीकरण 1 में रख दो। यहां लिखना है W का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, P बराबर W की जगह क्या रखना है VQ, इसकी जगह क्या रखना है VQ/T। भाई ये जो W की जगह क्या रखा है VQ तो रखा है, बाकी ऐसे उतार दिया। ठीक है, परंतु विद्युत धारा की परिभाषा से वही कल वाला सिस्टम, विद्युत धारा की क्या परिभाषा होती है, Q बराबर IT, जैसे कल रखा था हमने, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप इनको मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं जिससे तुम्हें पता लग जाए कि कौन कहां से आ रहा है। बाकी मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ये जो हिंदी लिखने है ना इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि कौन कहां से आ रहा है। तो इस Q का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण इस 2 में रख रहे हैं। Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब Q का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर Q की जगह V तो है ही ऑलरेडी, Q की जगह क्या आता है IT बटे T, T से ये समीकरण T से T कैंसिल हो गया, तो क्या बचा P बराबर VI, ये समीकरण 3 हो गया। अब P बराबर VI हो गया, अब V, परंतु हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम क्या, V बराबर IR, V का मान समीकरण 3 में रख दो। फिर आगे लिख रहा हूं, देखिए, परंतु ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, फिर आपको लिखना है V का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, ये रहा। तो P बराबर V की जगह क्या रखना है IR इंटू I ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर I2R हो गया, समीकरण 4। समझ रहे हो। अब अगर आगे और आप हल करना चाहते हो इसको, तो आगे एक बार और हल कर सकते हो। वो कैसे करोगे, वो
भाई देखिए हमें पता है ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर होता है, ठीक है। लेकिन I बराबर V बटे आर भी तो हो सकता है, I बराबर V बटे आर भी इसको हम कर सकते हैं। अब I का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे तो V स्क्वायर आर हो जाएगा ना। अरे ये है कि नहीं है। तो अगर इसको मैं और आगे हल करना चाहूँ तो और आगे हल हो सकते हैं। अब इनको हल किया क्यों जा रहा है, क्योंकि शक्ति के जब सवाल पूछे जाते हैं तो शक्ति में देखिए कैसे करोगे। अगर शक्ति में सवाल दे रखा है, आपको कार्य दे रखा है और आपको समय दे रखा है, अगर सवाल में कार्य और समय दे रखे हैं तब तो ये सूत्र लगेगा शक्ति के सवाल को हल करने में। अगर आपको विभवांतर दे रखा है और धारा दे रखा है तब ये सूत्र लगेगा। अगर सवाल में आई का मान यानी विद्युत धारा का और प्रतिरोध का मान दे रखा है तो ये सूत्र लगेगा। समझ रहे हो। तो इस तरह से जिसके मान, इस कारण से शक्ति के ये सारे सूत्र निकाले जाते हैं। भाई मैं आपसे बता रहा हूं इनको क्यों निकाला जा रहा है, यही शक्ति का सूत्र पर्याप्त था। लेकिन होता क्या है, बहुत से सवालों में कार्य दे रखा है, शक्ति दे रखा है, तब तो ये सूत्र लगा देंगे। बहुत से सवालों में विद्युत धारा और विभवांतर दोनों के मान दे रखे होते हैं, तब ये सूत्र लगाना है। बहुत से सवालों में क्या होता है, धारा का और प्रतिरोध का मान दे रखा है, तब ये सूत्र लगाना है। तो इस तरह से इनके सारे सब जो सूत्र बनते हैं धारा शक्ति के, उन सबको निकाला जाता है। अगर आप स्कोर निकालना चाहो तो आप देख सकते हो। भाई हम जानते हैं ओम के नियम क्या होता है, लेकिन आई बराबर V बटे आर भी तो होता है। इस आई का मान समीकरण 4 में रख दो। जब आई का मान समीकरण में 4 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, आई का मान समीकरण V बटे आर है ना, इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ये तो आप देखिए ये क्या है, ये बहुत सारे सवाल इसलिए निकाले जा रहे हैं जिससे कि हमें आसानी से शक्ति के सभी सवालों को आसानी से हम कर सकते हैं। समझ लो बात को। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये सूत्र मैंने क्यों निकाले हैं, क्योंकि देखिए जब हमें कार्य का और समय का मान दे रखा हो तब तो ये सूत्र लगाना है। जब हमें विभवांतर का और धारा का मान दे रखा हो सवाल में तब ये सूत्र लगाना है। जब हमें धारा का और प्रतिरोध का मान दे रखा हो तब ये सूत्र। इस कारण से शक्ति के सारे सवाल निकाले जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। एक बार मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। पहले इसका मात्रक और देख लेते हैं। अब विद्युत धारा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, मात्रक के बारे में आप समझिए। मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। देखिए मात्रक तो निकालने तो हम यही निकाल सकते हैं, शुरू में ही मात्रक निकाल सकते हैं। ये क्या है, कार्य। भाई कार्य बटे समय तो है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। भाई ऊपर क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय समय है, समय का मात्रक जूल बटे सेकंड। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकंड होता है। और जूल बटे सेकंड किसको क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। तो इस तरह से विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, जूल बटे सेकंड या वाट होता है। समझ रहे बात को। तो आपको जो, अगर मैं मात्रक की बात करूं तो मात्रक तो आपको यहीं से निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। जूल बटे सेकंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर। इसका मतलब विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। और वाट को हम W से लिख सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं W से, क्योंकि वाट को W से लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो बल्ब होते हैं, पूछते हैं भाई दुकान से बल्ब लेके आए, एक बल्ब देना कि कितने वाट का, 10, 20, 30। इसको जो वाट है ना, ये इसकी शक्ति की गणना करता है कि इसमें कितनी शक्ति है। तो इस कारण से विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट को हम W से व्यक्त करते हैं। आपने लिखा होगा बल्ब पर लिखा होता है 100 W, 100 W का मतलब ये 100 वाट का। ट्यूबलाइट पर लिखा होता है 40 W, तो इसका मतलब वो 40 वाट का। समझ रहे हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। इन सारे जो सूत्र मैंने आपको निकाल के दिए हैं वो इसलिए निकाल के दिए क्योंकि कभी कभी शक्ति में कार्य और समय देता है तो वो सूत्र लगाना है ऊपर का, कभी कभी विभवांतर और धारा का मान दे रखा होता है तो दूसरे वाला सूत्र लगाना है, कभी कभी सवाल में धारा और प्रतिरोध इन दोनों के मान दे रखे हैं तो ये तीसरा सूत्र लगाना। तो इस तरह से इसके मैंने सारे जो सूत्र आते हैं, कौन सा समीकरण में कौन सा सूत्र लगेगा, इसलिए इसको सबको निकाला। ठीक है। और रही मात्रक की बात, मात्रक को मैं आपको बता चुका हूं। हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। जूल बटे सेकंड जो है ना वाट के बराबर होता है। अतः विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है कि एक वाट किसे कहते हैं, एक वाट की क्या परिभाषा है। अब एक वाट की परिभाषा निकालने के लिए अब हमें पता लग गया विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब एक वाट की क्या परिभाषा है, देखिए वाट यहां से, वाट कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, E बराबर W बटे C। यदि किसी अब देखिए बल्ब में, युक्ति में, यदि किसी बल्ब में 1 सेकंड में
अब ये बात आपको समझनी है कि बल्ब या कोई और जैसे ट्यूबलाइट है और कोई युक्ति हो सकती है। अगर हम क्या काम करें, यदि किसी बल्ब में 1 सेकंड में, अब मैं 1 सेकंड कह रहा हूं, 1 सेकंड में 1 जूल, 1 सेकंड में 1 जूल। अब जूल तो कार्य का मात्रक है, इसको कैसे परिभाषित करें? तो इसको मैं आपको जो मैंने जैसे आपको 1 एम्पियर की परिभाषा बताई थी, ऐसे ही इसको ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ये बात आपको कॉमन रूप से याद रखनी है। एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूं टोटली, फिर इसके बाद मैं आपको एक वाट की परिभाषा बताऊंगा। देखिए कैसे हम पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति के बारे में हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से, आप दोबारा समझ लीजिए विद्युत शक्ति कहते किसको है। हमने पढ़ा यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं या विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा होगी। गणितीय रूप इसका देखिए, विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कुल समय, या आप सीधा लिख सकते हो विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति को पावर, भाई इंग्लिश में शक्ति को पावर कहते हैं, इसलिए शक्ति को पी से, कार्य को वर्क कहते हैं W से, समय को टाइम कहते हैं T से। तो P बराबर W बटे, इसकी जगह P बराबर W बटे S भी लिख सकते हो। S क्योंकि सेकंड होता है समय का मात्रक, लेकिन इसको लिखा जाता है। तो P बराबर W बटे T, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब मैं इसलिए कह रहा था कि जो हमने ये सूत्र निकाले हैं ये क्यों निकाले थे। देखिए हम कल पढ़ चुके हैं जूल के तापीय नियम में कि अगर किसी प्रतिरोध तार में एक निश्चित समय T समय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न होता है। तब T समय में धारा प्रतिरोध तार द्वारा किया गया कार्य कितना होता था? W बराबर V क्यू। ये कल पढ़ा है हमने। अब आपको याद रखना है W का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब W का मान समीकरण 1 में रखा है तो P का तो P, W की जगह क्या आ गया? V क्यू बटे T। ठीक है, परंतु विद्युत धारा की परिभाषा से विद्युत धारा क्या? Q बराबर IT। Q का मान समीकरण 2 में रख दिया, क्या आ गया? VIT। T से T कैंसिल हो गया, P बराबर VI, समीकरण 3। अब हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। इधर आ जाइए, ओम के नियम से V बराबर IR। V का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये रहा समीकरण 3, V का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो V की जगह क्या रख दिया हमने? IR। ये तो क्या हो गया, इनका गुणा करा दिया, I गुणा I स्क्वायर, R का R, P बराबर I स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से इसका एक समीकरण तो ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण। तो इस तरह से इसके 4 समीकरण बनाए। समझ रहे बात को? तो चारों समीकरणों के बारे में आप देख सकते हो कि ये चारों समीकरण अलग अलग, वो कब लागू होगा? जब अभी यदि किसी न्यूमेरिकल सवाल में कार्य और समय दोनों दे रखा है तो ये सूत्र लगाना है। अगर किसी सवाल में, ये तो V क्यू है ना, अगर किसी सवाल में आपको धारा, विभवांतर और समय तीनों दे रखे हैं तो ये सूत्र लगेगा। अगर किसी सवाल में विभवांतर और धारा का मान दे रखा है तो ये सूत्र लगेगा। अगर किसी सवाल में ये धारा और प्रतिरोध दोनों का मान दे रखा है तो ये सूत्र लगेगा। तो इस तरह से इसके मैंने चारों सूत्र बताए। अब रही मात्रक की बात, मात्रक के बारे में भी हमने क्या पढ़ा है? हमने मात्रक के बारे में पढ़ा है कि मात्रक जो है ना, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है W बटे, क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है P बराबर W बटे T, यानी कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, जूल बटे सेकंड किसके बराबर था? वाट के बराबर। अतः विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो वाट के बारे में आपने देख लिया कि वाट क्या होता है। किसका है? ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था 1 वाट की, तो देखिए मैं कह रहा था कि ये वाट जो है, 1 वाट किसे कहते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि वाट जो है ना शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। इससे बड़े मात्रक इसके होते हैं किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, ये बड़े मात्रक होते हैं। तो आप जो हमने शक्ति का मात्रक पढ़ा है वाट, ये इसका सबसे छोटा मात्रक होता है। शक्ति के और बड़े मात्रक जैसे किलोवाट है, मेगावाट है, अश्व शक्ति है, वो उनको देखिए वो कैसे कैसे करेंगे हम, देखिए उनके बारे में। अब मैं 1 वाट की, किलोवाट सब की परिभाषा हम पढ़ेंगे, आप इनको उतार लेना। देखिए तो ये शक्ति का सबसे छोटा मात्रक था वाट, जो कितना होता था? जूल बटे सेकंड, उसके बराबर था। शक्ति के बड़े मात्रक कौन से हैं? देखिए आपको याद रखना है शक्ति के बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट,
हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, ये इसके बड़े मात्रक होते हैं। अब किलोवाट का मतलब देखिए जैसे KW लिख रहा है, मेगावाट MW, हॉर्स पावर HP, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अब 1 किलोवाट क्या चीज है, देखिए 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। इसका मेगावाट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 इसको लिख सकते हो, ये 3 है, इसको आप 10 की घात 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब HP देखिए आपको याद रखना है, हॉर्स पावर होता है 740 वाट के बराबर। एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 740 वाट। तो अब ये जो है ना शक्ति के बड़े मात्रक हैं, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति। तो आपसे ये शक्ति के बड़े मात्रक हैं, भाई वाट होता है, फिर उससे बड़ा मात्रक किलोवाट, फिर मेगावाट, फिर अश्व शक्ति, ये जो है ना इनके बड़े मात्रक होते हैं। आपको याद रखना है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जिसको 10 की घात 3 भी लिखा जा सकता है। मेगावाट में इतना होता है, जिसको 10 की घात 6 लिखा जा सकता है। और हॉर्स पावर अश्व शक्ति को HP से लिखते हैं, जिसको 740 वाट के बराबर होता है। अब देखिए 1 किलोवाट को हम अगर हम घंटा में कन्वर्ट करें तो वो कैसे करेंगे, देखिए आपसे जैसे 1 किलोवाट, अब हम क्योंकि सवाल आएंगे आगे, तो हमें जो किया गया बेर की गई शक्ति है तो किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा क्या है, अगर देखिए 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा को हल करते हैं, ये क्या चीज होती है आपको याद रखना है। देखिए 1 किलोवाट का हम पढ़ चुके, किलोवाट इंटू आवर, 1 किलोवाट में कितने हैं 1000, इसमें कितने होते हैं भाई 1 घंटे में 60, तो ये टोटल 60 गुना 60 3600 हो जाएगा ना, ठीक है। इनको सबका गुणा करा लिए, इसके आगे इकाई लिखना चाहो तो लिखा सकते हो, ये तो मैं और हिंदी में लिख देता हूँ आपको, देखिए ये तो वाट, 1000 वाट गुणा 3600, इसको कितने में लिखेंगे घंटा, इन सबका जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 5 0, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ वाट घंटा, वाट घंटा लिख लो हिंदी में, या फिर एस करो HW लिख दो, इसको HW भी वाट घंटा है ना, W से लिख सकते हो या फिर हिंदी में लिख देना वाट, ठीक है। अब अगर इसको आगे हल किया जाए तो देखिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये 1 किलोवाट घंटा को कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का भाग गया। अब हम 100 पे अगर इसका करें तो आप देख सकते हो इसके बारे में, वो देखिए इसको आगे हल करोगे तो हो जाएगा 3.6 गुना 10 की घात कितनी बताओ 6, पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी ना, ये 1 यूनिट है टोटल। अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो ये इतने के बराबर होता है। ये किसका सॉल्यूशन था, 1 किलोवाट घंटा का। तो आपको समझ में आया होगा 1 किलोवाट घंटा क्या है, ये केवल किलोवाट था, लेकिन अगर टोटल 1 kWh आता है तो उसको इस तरह से आप हल कर सकते हो, ठीक है, यूनिट के रूप में। इसको टोटल 1 इकाई या 1 यूनिट कहा जाता है। तो ये 1 यूनिट का, जैसे सवाल में आता है एक बल्ब, एक निमंजन खर्च 1 घंटे तक पानी में डालकर उसको पानी गर्म किया जाता है, उससे टोटल की गई 1 यूनिट इकाई का खर्च बताइए। तो उस तरह से इनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इस सवालों में काम आता है। तो अब आपको ये शक्ति का पूरा बिंदु कंप्लीट हो गया। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ शक्ति का, आप सुन लीजिए कैसे कैसे आपको करना है। हम इस बात को जानते हैं विद्युत शक्ति क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। और विद्युत शक्ति को हम कैसे लिखते हैं, विद्युत शक्ति बराबर होता था किया गया कार्य बटे उसमें लगा समय या कुल समय। शक्ति को हमने P से व्यक्त करें, कार्य को W से व्यक्त करें, समय को T से व्यक्त करें, तो P बराबर W बटे T था। तो इसके बाद हमने इसके सूत्र देखे थे, क्या देखा था, हमने पढ़ा है कि V बराबर W बराबर VQ, समीकरण 1 में V का मान रखने पर, W का मान रखने पर, इस तरह से हमने चारों समीकरणों को हल कर लिया था। फिर उसके हमने मात्रक की बात की थी, हमने देखा था कि जूल बटे सेकंड वाट के बराबर था, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। लेकिन हमने इस बात को आगे भी पढ़ा है, हमने छोटी क्लासों में भी देखा है कि वाट जो है ना शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। इससे बड़े मात्रक मैं आपको बता चुका हूँ किलोवाट, घंटा, मेगावाट और अश्व शक्ति होते हैं। अब 1 किलोवाट में कितना होता है, देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जिसको 10 की घात 3 लिखा जा सकता है। मेगावाट में इतना होता है, जिसको 10 की घात 6 लिखा जाता है। और हॉर्स पावर में 740 वाट होता है, ठीक है। अब मैं इसके अलावा तुमसे बात कर रहा था कि 1 किलोवाट घंटा क्या चीज थी। 1 किलोवाट घंटा को कन्वर्ट करने के लिए आपने इस तरह से, ठीक है, ये था। अब 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सेकंडों में कन्वर्ट करोगे तो 3600 हो जाएंगे। इनका दोनों का गुणा किया तो वाट घंटा इतना आ गया। अब इसको आगे हल करने के लिए हमने 3.6 गुना 10 की घात